तो देख सकते हैं ये ऐश्वर्या जी के साथ में बैठे हैं। ये अंकल जी भैया? हाँ जी। अच्छा, ये ताजमहल का फोटो दिखा है जब ताजमहल पे गए थे? हाँ जी, ताजमहल। अच्छा दोस्तों, ऐश्वर्या जी से भी मिल चुके हैं जी। और ये अंग्रेज कौन है? विल्टन दिखा भैया? बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन। दोस्तों अंग्रेज जो बिल क्लिंटन है राष्ट्रपति। और ये देखो भाइयों ऐश्वर्या जो कि पिक्चर बनाती है जी, ठीक है। और ये देखो भाई सारे अवार्ड। ये मेरे फादर के दादा हुए, मेरे परदादा हुए। परदादा जी? जी मेरे परदादा हैं जी जी। अब्दुल हमीद साहब। जी जी। चेहरे पे बड़ी रौनक थी सर। तो सर पर्सनालिटी भी काफी 6 फुट रहे होंगे ना? ये खैर मैंने तो देखा नहीं कभी, लेकिन हाँ अच्छी खासी हाइट। दादाजी बताते हो। तो दोस्तों देख सकते हैं काफी पुराना फोटो है ना? ये हाँ होगा 1930 का होगा। 1930 का फोटो है जी। ये देखो भाई लिखा हुआ भी है, देखो भाई कुछ इंग्लिश में लिखा है भाई। और सर ये बात करूं अगला जो ये मेरे दादा हैं। जी जी। शौकत हमीद साहब। जी जी। ये यहाँ से कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं। जी जी। सर ये जो देख रहा हूँ सर इंदिरा गांधी जी। ये मेरी दादी हैं, उनके साथ इंदिरा गांधी जी। जी जी। दादाजी की एक खास बात सुनी है सर हमने अभी, कुछ बता रहे थे अंकल जी कि चिट्ठी लिखा करते जी जैसे कुछ। देखिए ऐसा है कि मेरे दादा की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। जी जी अंकल जी। तो जब मेरे पिताजी मुश्किल से 14-15 साल के थे, जी जी, तब मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी। तो जब तक मेरे पिताजी इतने बड़े हुए कि वो राजनीतिक संभाल सकें, तो पूरा यहाँ का बागपत की राजनीति, बागपत में जो भी अमन चैन हो या कोई भी जिम्मेदारी का काम हो, वो मेरी दादी संभाला करती थी। जी जी भाई। वैसे वो पर्दे में रहा करती थी, लेकिन अपना सारा काम वो खतों से और लेटरों से करा करती थी। अगर किसी से कुछ कहना सुनना होता था तो जमाने में मोबाइल तो हुआ नहीं करते थे। जी जी हाँ जी। लेटर ही लिखा करती थी, और कोई भी बड़ा दिल्ली में लखनऊ में जो भी अधिकारी या राजनेता होता था तो खैर इनका सम्मान रहता था, तो वो काम भी हुआ करता था। दोस्तों उस टाइम पे काम भी हो जाया करता था, ठीक है जी। और ये भी दादी जी का है ना सर? ये दादी जी भाषण दे रही हैं। ये कहाँ का फोटो का सर? सामने का बात। सामने का सर। ऐसे देखा करते थे लोग उस टाइम पे, है ना जी। तो दोस्तों देख सकते हैं ऐसे देखा करते थे। मेरे फादर हैं जी जी हमीद साहब। जी जी। ये 6 बार विधायक रहे हैं बागपत से। जी जी। और 3 बार कैबिनेट मंत्री। जी जी। तो दोस्तों देख सकते हैं इनके पिताजी हैं। और भाइयों इनकी पर्सनैलिटी तो सर आपसे ऊंचे होंगे ना? 6 फुट के लगभग। जी 6 फुट इंसान थे। तो दोस्तों मैं इधर साइड से दिखाऊंगा आपको। इधर भी एक फोटो है जी, ये देख सकते हैं इधर साइड में, ये भी कभी पहले हैं। और ये बात करें सर, ये कौन? ये नवाब जमशेद अली खान हैं, जो अब्दुल हमीद साहब की फोटो आपने पहले देखी थी। हाँ जी हाँ जी। उनके बड़े भाई हैं। उनके बड़े भाई। तो दोस्तों ये भी काफी पुराना सर लग रहा है ना? हाँ ये उनसे बड़े थे। जी जी। तो जैसे ये फर्नीचर है सर, ये तभी का ये घर में ये जो फर्नीचर देख रहा हूँ सर, ये ज्यादा फर्नीचर पुराना है। जी जी। तो बात करिए जाए सर, अब इधर चलते हैं थोड़ा सा। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये तलवारें, ये सब आपके पूर्वजों की होगी सर, है ना? जी ये सब उन्हीं की निशानी है। 1800 कुछ की तलवारें हैं दोस्तों देख सकते हैं ये 1800 कुछ जी की जी। है। देखो भाइयों कदी पहली है सर। ये दूरबीन है, क्या चीज है सर? ये देख रहा हूँ मैं जो दूरबीन है जी। ये इसमें चमकता है आज भी? हाँ दोस्तों वो हो गया। अच्छा सर, इसमें कैसे मतलब इसे निकाल के ऐसे देखा करते थे? यहाँ से देखते थे। जी जी। तो दोस्तों मैं दिखाने का प्रयास करूंगा अपने किसान भाइयों को। ये दूरबीन है जी, कदी पहली है सर। ये कितनी होगी ये लगभग आपके अंदाजे से? 150 साल 200 साल पुरानी। 150-200 साल पुरानी दूरबीन है भाइयों। दोस्तों देख सकते हैं ये है नवाबों की हवेली, ठीक है भाई। बड़ी सुंदर हवेली है और बागपत के नवाब है जी, ठीक है। ये देखो भाई, ये है जी हवेली। और भाई आपको अंदर से भी दिखाऊंगा, ठीक है जी। पर ऐसे है इसका मेन गेट, ठीक है दोस्तों। देखो कितनी सुंदर कारीगरी है भाइयों, हवेली बड़ी सुंदर है। और ये ताऊ है, ताऊ नवाबों की हवेली हो, है ना? देखो भाइयों यही है जी। अभी मिलवाता हूँ जी आपको, ठीक है दोस्तों। ये है जी हमारे चौधरी नवाब सिंह जी की हवेली, ठीक है। ये देख लो भाइयों, इस पर लिखा हुआ भी है भाइयों। और बड़ी सुंदर हवेली है, ठीक है। ये देखो दोस्तों, इधर से देख लो जी, बड़ा सुंदर जिन्ना। देखो भाइयों ये है जी हवेली हमारे चौधरी साहब की, ठीक है। अब आपको इधर से लेके चलता हूँ जी, ठीक है दोस्तों। देखो भाइयों कभी पहले ही है जी, ठीक है। और ये देखो दोस्तों भाइयों, ठीक है जी। और ये जितने भी अवार्ड्स देख रहे हैं सब हमारे चौधरी साहब जी के हैं, ठीक है। ये देखो भाई, नाम क्या भैया इनका? नवाब अहमद है ना? कितना पुराना फोटो है राजीव गांधी जी के साथ में। और ये देखो भाइयों, ये इंदिरा गांधी जी के साथ में फोटो है भाइयों। और बहुत ही पुराने पुराने फोटोग्राफ्स हैं जी। और ये भैया बैठक है ना, ये ऑफिस है ये, है ना? ये देख लो जी, सारे के सारे जितने भी है हमारे अंकल जी को मिले हुए हैं जी, ठीक है। इधर से दिखा रहा हूँ आपको सारे कम, ये भरी पड़ी बिल्कुल। उधर राजीव गांधी है शायद, ठीक है। और ये देखो भाइयों कुछ फोटोग्राफ में जूम करके दिखा दूँ आपको। ये देखो भाइयों,
ये सब हमारे अंकल जी के हैं जी, सब अंकल जी मिले हैं सारे के सारे। और ये ऑफिस है, यहाँ पे हमारे भैया बैठते हैं, जैसे कोई बाहर का भी आदमी आता तो यहीं पे मिलते हैं ज़्यादातर। ठीक है, ये देखो दोस्तों, तो वो काफ़ी पुरानी चीज़ें भी होगी जैसे जी उस टाइम की हवेली की, है ना जी जी। तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा और अंकल जी से भी मिलाऊंगा, भी आने वाले हैं फिलहाल। ठीक है, ये देख लो भाई, इंदिरा गांधी के साथ यही है क्या? ये है हमारे अंकल जी। ठीक है दोस्तों, और ये सब फोटो हमारे अंकल जी के हैं। ठीक है दोस्तों, और आज हम पहुँचे हैं भाई बागपत ज़िले में। ठीक है, और ये हवेली काफ़ी पुरानी है, 250 से 300 साल पुरानी। तो देख सकते हैं ये ऐश्वर्या जी के साथ में बैठे हैं, ये अंकल जी भैया। हाँ जी। अच्छा, ये ताजमहल का फोटो दिखा है जब ताजमहल पे गए थे। हाँ जी, अच्छा दोस्तों, ऐश्वर्या जी से भी मिल चुके हैं जी। और ये अंग्रेज कौन है? विल्टन दिखा भैया, बिल क्लिंटन। दोस्तों अंग्रेज जो है बिल क्लिंटन है, राष्ट्रपति। और ये देखो भाइयों ऐश्वर्या है जो कि पिक्चर बनाती है जी। ठीक है, और ये देखो भाई सारे अवार्ड्स हैं, अभी आए हैं हमारे मिलने। तो भैया एक बार अपना नाम बता दो। रोकी गुज्जर बली। ये भैया हमारे गुज्जर भाई है, ये बली गाँव से आए हुए हैं। ये देखो भाई, तो बहुत अवार्ड है भैया हैं। हाँ जी। ये देखो भाई बहुत सारे अवार्ड्स हैं, और ये देख लो जी। ठीक है, ये है इंदिरा गांधी जी के साथ में, ये राजीव गांधी जी के साथ में। ठीक है, ये देखो भाई, अभी मिलवाता हूँ जी आपको अंकल जी से। और यहाँ पे भैया ये ऑफिस ये देखते हैं। ठीक है, ये देखो भैया, तो भैया जैसे बाहर का आदमी होता है यहीं मिलता है जैसे ज़्यादातर। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, यहीं पे मिलते हैं दोस्तों, तो हम मिलवाते हैं ये आपको। दोस्तों देख सकते हैं ये है भाइयों हवेली। और हवेली में एक मैंने खास जो देखी है बातचीत दोस्तों, ऐसे ऐसे कमरे होते हैं छोटे छोटे। और ये देखो भाइयों, और डिजाइनिंग देखो, ये काफ़ी पुरानी है। ठीक है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये इतनी मजबूती है भाइयों इनमें। ठीक है, अब तो नहीं देखने को मिलते ऐसे किवाड़ भाइयों, ख़राब नहीं होते जल्दी से। ठीक है, ये देखो दोस्तों, और अभी अंकल जी से बातचीत करवाएंगे, अभी मीटिंग है। ठीक है, ये देखो भाई, ख़राब नहीं होते ये किवाड़ कभी भी, बढ़िया रहे। तो दोस्तों ये डिजाइनिंग मिलेगा कई सौ साल पुरानी होगी ये डिजाइनिंग। 250 साल पुराना। दोस्तों 250 साल पुरानी है, अंकल जी बता रहे हैं। पिलर भी देखो भाई ये चटकोनी है, मुझे लगा पंखे की दिखा है। ये देखो दोस्तों, ऐसी फिटिंग हुआ करती थी हर हवेलियों के अंदर, अब तो बहुत कम देखने को मिला है ये चीज़ें। ठीक है, और ये जो है ऐसे ऐसे कमरे होते थे, अभी आपको दिखाए भी जाएंगे। ठीक है, ये देखो भाई इतने मजबूत है भाई, इतनी मजबूती है कि साथ तक जो कोनी अंकल जी, लकड़ी ख़राब नहीं होती इनकी, नहीं जी जी। तो यहाँ तो दूर दूर तक का आदमी आते होंगे जी, है ना? हाँ जी जी। क्या है भैया, थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी दो हमारे किसान भाइयों को। ये कौन है? हमारे बागपत किसान है जी जी, ये जो हमारे मंत्री साहब जी उनके पिताजी जी। ये पूर्व विधायक रहे हैं नवाब जी, जी। शौकत हमीद। देखो भाई कितनी चेहरे पे कितनी रौनक है भाई। तो भैया ये हमीद जी जो है, पहले मैं अपने बारे में बताता हाँ जी, हूँ हाँ कि जी। मेरा नाम अजेंद्र है। जी जी हाँ और भैया, अजेंद्र बली में लिखता हूँ। जी जी ये मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं। जी जी भैया, और इनके सानिध्य में जी, मुझे जी। बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जी, इनका जी। नाम है नवाब कोकब हमीद। जी जी ये जो है जनपद बागपत से 5 जी। बार विधायक रहे और 3 बार कैबिनेट में मंत्री रहे। 3 बार कैबिनेट मंत्री। देखो भाई किसान और भाई, ये इनके वालिद साहब है नवाब शौकत हमीद। जी जी ये मेरे जन्म से पहले ही जो है नवाब शौकत हमीद जी जी विधायक भैया। रहे। और अच्छा नाम है इनका। देखो भाई ये फोटो है जी। और बात करें ये जो भैया ये खड़े हैं तीसरे नंबर ये पे, इनके दादाजी हैं अच्छा, शौकत साहब के जो अच्छा है। और ये इनके नवाब शौकत हमीद के जी जी भैया। साले हैं जी। नवाब छतारी। ये तो भैया मेडल से टांग रखे मतलब। ये जो है नवाब छतारी हैं, उत्तर जी। प्रदेश के प्रथम गवर्नर जनरल थे। जी जी और ये अलीगढ़ से थे जी भैया। नवाब छतारी। ये अहमद भाई है जो इस विरासत के मालिक हैं हम। जी जी भैया। नवाब कोकब हमीद जी के साहबजादे नवाब अहमद हमीद। जी जी उनके नाना जी हैं नवाब। देखो भैया मेडल टांग रहे जी। ठीक है जी, पर्सनैलिटी तो भैया 6 फुट होंगे कम से कम। जी। जी जी। तो ये बात करूँ ये बैठक जो पहली है बैठक जैसे 300 वर्ष पुरानी। 300 वर्ष पुरानी बैठक। देखो भाई आज भी सजो कर रखी हुई है जी, जो हमारे अंकल जी है। ठीक है जी, बात करें तो इधर साइड में ये कौन है भैया, ये इधर साइड में जो ये फोटो, ये जो है नवाब शौकत हमीद जी के जी, चाचा जी हैं। जी जी इनके इनके जी। इनके चाचा जी हैं जी। ये देखो इनका नाम क्या भैया पता हो तो? इनका नाम मुझे मालूम नहीं। जी जी। तो दोस्तों मतलब सारी जो भैया मैं देख रहा हूँ पर्सनैलिटी काफ़ी 6 फुटे थे, है ना सभी? जी जी। और ये बैठक है भाइयों 300 साल पुरानी भैया ना? जी वर्ष। जी, ये जी। 300 वर्ष पुरानी है। यहाँ पे जनता दरबार लगता है। जी जी जो बेसहारा लोग होते हैं, जी कोई जी गरीब है मजलूम है जिसके पास ऊपर अत्याचार हो रहा है पुलिस जी। प्रशासन से गांव समाज जी से, जी ये उन लोगों के लिए नवाब साहब इस कुर्सी पे बैठते हैं। यहीं पे बैठते हैं हमारे नवाब साहब और जी। सभी की समस्या को सुनते हैं। जी जी लेकिन वो सच्चाई का साथ देते हैं। जी जी, यही होना चाहिए दोस्तों। और देख सकते हैं दोस्तों कितनी अच्छी तरीके से ये मेंटेनेंस कराया हुआ है हमारे अंकल जी ने। ठीक है, और जैसे कोई बाहर का भी आदमी आता है तो वो ज़्यादातर यहीं पे मिलता है ना भैया ना? तो दोस्तों ये देख लो जी, इधर से एक बार फोटो देख लो जी, ये इनके पूर्वजों की फ़ोटो है जी सभी। ठीक है दोस्तों, और आज हमने
आपको दिखाए, और अभी हम आपको मिलवाएंगे भी नवाब जी से, ठीक है। एक घड़ी भी बता रहे थे भैया आप, दीवार घड़ी है जो पत्थर की बनी हुई है। जी जी, वो दिखा दोगे हमारे किसान भाइयों को? तो किसान साथियों ये देख सकते हैं, ये जो मैं कमरे देख रहा हूँ भैया, ये जो कमरे हैं ये तो पहले ही होंगे जबकि है ना हवेली के टाइम के, लगभग 300 वर्ष पुराने। जी जी भैया। तो दोस्तों ये देख लो भैया, यहाँ पे ऐसे आते हैं, बाहर बाहर के आदमी भी आते हैं, मिलते हैं सभी से, ठीक है। ये देखो भाइयों, ये भैया कमरे खुल जाएंगे ये जो उनसे, ये बंद है ये? जी जी। तो दोस्तों अब मैं आपको मिलवाऊंगा जी अंकल जी से, गांधी जी के साथ, जी जी। गांधी परिवार से अच्छे कॉन्टैक्ट है, पारिवारिक संबंध है। जी जी जी, इंदिरा जी भी यहाँ पे आई हैं, राजीव जी आए हैं, चौधरी इस हवेली में आए भैया? जी, चौधरी चरण सिंह आए थे, जी जी। और तो नवाब साहब का मुलायम सिंह के साथ जी भी जी, अच्छा संबंध रहा। यहाँ तो बाबा महेंद्र बाबा भी आए होंगे, ठीक है साहब जी? मेहनत टिकैत से ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन जब जब परिवार की आवश्यकता पड़ी है जी, उनको समर्थन देने के जी लिए। जी। तो भैया एक मैं देख रहा हूँ एक अंग्रेज बैठे हैं यहाँ पे, और ऐश्वर्य राय जी हैं। जी जी ये जी, उस समय का है जब नवाब साहब उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उस टाइम पे मंत्री थे। मंत्री। जी जी उस भैया, समय में नवाब साहब ने जो है पर्यटन मंत्री रहते हुए बागपत पक्का घाट का निर्माण कराया, जी भैया, परशुरामपुरा महादेव मंदिर है जहाँ पे गेस्ट हाउस का निर्माण कराया नवाब साहब ने, जी जी भैया, और जो है आगरा ताजमहल की रिपेयरिंग कराई। जी भैया। तो दोस्तों देख सकते हैं सभी के साथ में फ़ोटो हैं जी, देखो इतने सारे फ़ोटो है। तो भैया और भी फ़ोटो होंगे, ये तो थोड़े बहुत ही लग रहे हैं। नहीं, ये सब नवाब कोकब हमीद जी को सम्मान में मिले थे। अच्छा। जो क्षेत्र की जनता ने उन्हें प्यार दिया, सम्मान तो दिया। जैसे मैं देख रहा हूँ ये, इसके अलावा और भी अवार्ड्स होंगे जो अलग रखे होंगे, है ना? अवार्ड बहुत है, मेरठ कैंट में रखे हैं, क्योंकि यहाँ की जनता ने नवाब साहब को बहुत प्यार दिया, नवाब कोकब हमीद जी जी भैया, और मरहूम नवाब कोकब हमीद ने भी जनता को बहुत प्यार सम्मान दिया। जी भैया, उनके द्वारा किए गए विकास कार्य आज भी गांव में मिलते हैं, जी जो भैया, नवाब साहब ने कराए हैं। और जी जी, सर समाज ने नवाब साहब को प्यार दिया, और नवाब साहब ने भी सभी समाज को बराबर का प्यार दिया, और अहमद भाई भी उनके ही नक्शे कदम पर चले। जी भैया। तो बात करें तो आप भैया कि जब छोटे होंगे, जब से आप इनके साथ ही हो, है ना अंकल जी की? मेरा जो है नवाब मरहूम नवाब कोकब हमीद साहब से जो है लगभग 6 वर्ष पहले जो है एक जी प्रेम भैया, या एक भाईचारा बढ़ा। उसके बाद मुझे उनकी नीति, उनके विचार अच्छे लगे, और जी। तभी से ही जो है मुझे लगभग नवाब साहब का सानिध्य मिल रहा है। जी भैया। मैं जो है जैसे कहीं बाहर जाते हो तो साथ में जाते हैं ना? मैं भाई के साथ। जी जी। दोस्तों जैसे बाहर भी जाते हैं तो हमारे भैया साथ में जाते हैं, ठीक है। और ये सारे अवार्ड्स हैं, ये हमारे सारे नवाब साहब जी के हैं, कुछ बाहर रखे हैं, मेरठ रखे हैं, मेरठ में भी मकान है ना इनका? जी जी जी। तो दोस्तों मेरठ में ही रहते हैं ज़्यादातर, यहाँ तो आते हैं जैसे भी, ठीक है, और शाम तक रहते हैं जी। और ये देख लो भाई, इधर से हमने आपको सारी दिखा दी है, ठीक है, और थोड़ी वो बहुत दिखाएंगे हम आपको। तो बात करें तो भैया कितने बीघे में मान के चलो ये जो हवेली है? जो है 10 बीघे कम से कम? 20 बीघे में बनी हुई है। जी जी। अब इस हवेली में इनका परिवार ही रहता है इसमें? जी, परिवार ही रहता है जो जी है। जी। दोस्तों ये जो वाइट हवेली है भाइयों, और वाइट ही रंग करवा रखा हमारे जो ये शीश महल है। ये देखो भाइयों, शीश महल कहते हैं इसको? हुआ है जो जी, जी। पहले से ही जी, आपको ये जो बहनें आती हैं, दीदी आती हैं, जो है नवाब जी। साहब की बहनें आती हैं, देखो भाई शीश महल है उस जी। समय में जो है देखो उनके भाई। लिए खोल दिया जाता है। जी जी जैसे, भैया, दीदी गर्मियों में आती हैं, छुट्टियों जी। में आती हैं, जी जी भैया। खोल दिया जाता है। तो फिलहाल तो ये लोग ही हो गए भैया ना? ये लोग हैं, और ये बहुत काफी पुराना फैन है जो है। जी, ये काफ़ी पुराना भैया, कितना पुराना मान के चलो? ये तो पता नहीं गहरी से चल जाएगा, सारे चल जाते हैं। देखिए चला के। दोस्तों कई सौ साल पुराना पंखा है भाइयों, और भैया बता रहे कि चलता भी है आज भी। दिखेंगे अगर चलेगा तो भैया चला के दिखाएंगे, शायद अगर बिजली आ रही होगी तो। और देखते हैं कैसी हवा देता है। पल्ला चल गया, इंगल लेकर नहीं चला शायद, में लग रहा है इसका कनेक्शन लाइट से हो शायद, है ना? मुझे लग रहा है दोस्तों इसका कनेक्शन लाइट से है। भैया बता रही कि ये लाइट से चलता है जी, क्योंकि बिजली काफ़ी खींचता होगा। तो देखो कितना पुराना पंखा जी, आज तक देखोगे आप, काफ़ी पुराना पंखा जी, 100 साल पुराना, ठीक है। और ये कमरे बने हुए हैं, तो ये तो शायद लोग हैं ना भैया। तो दोस्तों देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो। और क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हैं आपका क्या नाम है? ये देखो भाई बड़ा चंट है जी बच्चे। और ये देख लो भाइयों, पर तक फैल लीजिए हवेली। और भैया हमें समय दिया उसके लिए शुक्रिया, किसान चैनल के लिए समय निकाला भैया ने, ठीक है जी। और भाइयों ये देखो दोस्तों, ठीक है जी। तो भैया जैसे किसान आंदोलन हुआ था उसमें भी गए थे हमारे अंकल जी जैसे? किसानों की हमेशा से लड़ाई लड़ी है परिवार ने, जी, जी। किसानों के साथ रहते हैं अच्छा, किसानों के हित में खड़े रहते हैं? हमेशा। जो है राजनीति ही किसान परिवार की, किसानों की करती है। जी जी। किसानों, मजदूरों और गरीबों की। तो दोस्तों देख सकते हैं अंकल जी किसानों के हित में भी खड़े रहते हैं। देखो भाई कितना सुंदर है जी, यो तो बढ़िया सा पत्थर जो है नक्काशी, ये पहले ही है या बाद में लगवाया? ये 300 वर्ष पुराना ही 300 वर्ष पुराना। देखो भाई 300 वर्ष पुराना है। ये जला भैया जो ऊपर लग रहा है आज भी? ये सब जलते हैं। जी जी।
अभी कुछ कमियां और भी तो मुझे तो लग रहा है भैया जैसे राजस्थान का पत्थर हो जैसे, है ना? नहीं सर, ये 300 वर्ष पुराना ही बना हुआ है सर। पहला ही है कभी भाइयों, इसमें कुछ चेंज ही नहीं किया है। इसमें कुछ भी चेंज नहीं करवाया। भैया बता रहे कि ऐसा का ऐसा ही है जो कि तो ठीक है। ये देख लो भाइयों, और इधर से देख सकते हैं ये झूमर कहते हो भाइयों से, ये जलता है ना भैया, ये झूमर है भाइयों। ये देखो दोस्तों, ये है जी ऐसे पंखा है जो उनसे भी आपको दिखाया, ये चल रहा देखो, ऐसे ही चलता है वो भी, ठीक है। और ये झूमर है भाई, ये जलते हैं जी, ठीक है। ये देखो लो भाइयों, जगह जगह है जी, ठीक है। ये देखो भाइयों कितनी शानदार है जी, ऐसी भाइयों हमने तो पिक्चरों में देखी और आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ देखने का, ठीक है। ये बात करो भैया, एक ही कमरा है या ये अलग अलग सारे अलग अलग कमरे हैं? अलग अलग है जी जी। ये देखो भाइयों, ये चौखटे सब अलग ही है जी। ये भैया सामने क्या कमरा है, क्या चीज़ है ये जो है एक रेस्ट रूम है जी जी। जैसे तो कि जैसे कोई गेस्ट वगैरह आता गेस्ट है? वगैरह आते हैं, खाना वाना खाते हैं, अच्छा ये उनके लिए है। जी जी। तो दोस्तों एक रूम दिखा दूँ मैं आपको, इस प्रकार के यहाँ बने होंगे सारे रूम, है ना भैया? इससे भी अच्छे बने हुए हैं अंदर तो। जी जी। तो दोस्तों देख लो जी, ये देख 300 वर्ष पुराना तख्त है जो है जी जी। 300 वर्ष पुराना तख्त, देखो भाई 300 वर्ष पुराना तख्त है जी, ठीक है। ये देख लो, ये देखो दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ भाइयों, अगर खुलेगा तो एक आधा कमरा आपको दिखा देते हैं किस प्रकार के कमरे बने हुए हैं। ये देखो भाइयों, बेड देखो भाइयों, कभी पहले है ना भैया, ये तो बेड भैया पहला सा लग रहा कभी। ये बेड बहुत पुराना है, जी। नवाब साहब, बड़े नवाब साहब जी। साहब का बेड है। तो लकड़ी मान के चलो भैया शीशम की कहीं की होगी हो, ये कह नहीं सकते। मुझे तो ऐसे लग रहा है साल की लकड़ी हो जैसा, क्योंकि ख़राब नहीं होती जल्दी से साल की लकड़ी। ये देखो भाइयों, बेड भी कभी पहला है, ये शीशा भी कभी पहली होगा ना भैया। देखो जी, देखो भैया इस प्रकार के कमरे होंगे भैया सभी, है ना? तो दोस्तों ये क्या चीज़ है भैया, लैंप सा क्या है ये लैंप था लेकिन ये फूट गया है उसका। जी जी, जलता होगा उस टाइम पे ना जी। देखो भाइयों, इस प्रकार की है जी, और भैया ने हमें दिखाया आज, ठीक है दोस्तों। ये देख सकते हैं, और ये लगभग भाइयों 10 बीघे के आसपास मान के चलो, 10 बीघे में होगी लगभग हमारे अंदाजे से, ठीक है। काफ़ी जगह में हमारे ये नवाब साहब जी की हवेली है, ठीक है। ये देखो भाइयों, इसका भैया मेंटेनेंस कराया दिखा है जी। या पहले से ऐसी है? नहीं, रिपेयरिंग कराते रहते हैं इसकी समय समय पे। जी जी। तो दोस्तों ये जो जगह है, ये इसको क्या बताया आपने, शीश महल? शीश महल भी इसका। जी जी। ये देखो भाई, एक बार इधर से देखो भाई, कितनी सुंदर हवेली है, ठीक है। आज तक आपने ये चीज़ें टीवी में देखी होगी भाइयों, आज रियल में देख लो। इधर में साइड में कुर्सी पत्थर, ये तो भाई जब कभी पहले बने हुए हैं भैया। जी जी जी। तो दोस्तों देखो, कमरे तो भैया मान के कितने कमरे होंगे सारी हवेली में टोटल मिला के? कुछ आइड मान के यानी 150 200 इतने तो हो गए लगभग। जी जी। तो इसमें क्या परिवार है रहा क्या इसमें फिलहाल ये प्रेजेंट टाइम में? उनकी रहती हैं जो जी, नवाब जी। साहब की खिदमत या सेवा में लगी रहती जी हैं, जी। खाना बनाने। खाना बनता है यहीं पे जी। ये देखो भाई, ये है जी जो हमने आपको दिखाई, ये देख सकते हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं और सभी से मिलते हैं जी, जो कहीं का भी आदमी आ गया चाहे बाहर का भी हो भैया है जी, सबसे मिलते हैं। सभी से। भाई के अंदर ऐसा नहीं है, कोई भी आए जी, जी। सबसे मिलते हैं, सबकी सुनते हैं, काफ़ी उनकी अच्छी। सहायता होती है, वो करते भी जी जी। हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत से व्यक्ति आए पूछा जी, जी। वो प्रयास करते हैं। सभी से मिलने का ना जी, सबसे मिलते हैं, प्रयास मिलना उनके काम के लिए। जी जी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं भैया, वो सामने देख रहा हूँ, वो क्या चीज़ है, वो क्या बोलते हैं उसको? सामने जो है जैसे कि पुराने समय में यहाँ अदालत लगती थी, हाँ। नवाब शौकत अली साहब थे, जी जी। तो वहाँ पे जनता का व्यवहार होता है, तो वो खुल जाएगा, देख सकते हैं उसको? उसके ताले लगे हुए हैं। अच्छा, ताली चबी ये किन पे होगी जैसे? ताली चाबी मेरठ रखी रहती है, जी, जी। काम होता है, जी, जी जी भैया। दोस्तों एक घड़ी है, शायद देखेंगे भाइयों, प्रयास करेंगे आपको वो घड़ी दिखाने का। भैया बता रहे कि घड़ी है कभी पहली, भाइयों इसमें चलना पड़ेगा क्योंकि सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है। जिन्ना खड़ा आएगा ना भैया जी, जिन्ना काफ़ी खड़ा है ये, ठीक है। तो दोस्तों एक हमारे चौधरी साहब पे बहुत ही पुरानी घड़ी है जो कि लगभग 300 साल पुरानी है, ठीक है जी। और ये जो घड़ी है हवेली के ऊपर है जी, ठीक है जी। और पहले जो राजा महाराजा जो टाइम देखा करते थे उसी प्रकार देखा करते थे, ठीक है। वो हम आपको दिखाएंगे, ये देख सकते दोस्तों, ये है जी वो घड़ी, ठीक है जी। और जो उसका टाइम है भाइयों बिल्कुल राइट होता है, बिल्कुल, ठीक है जी। और अभी भैया आपको दिखाएंगे जी, ये देख सकते हैं। और भैया बता रहे हैं कि जैसे धूप की छाँव पड़ती है तो उसी हिसाब से टाइम पता चलता है। ये देखो भैया, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है जी वो एंटिक घड़ी जो कि पहले राजा महाराजा यूज किया करते थे, ठीक है। और भैया बता रहे हैं कि लगभग अभी 1 बज रहा है, ठीक है जी। ये देखो भैया,
ये का जी इधर साइड में बता रहे हैं कि 1 से 2 का टाइम होता है, ठीक है जी। और अभी जो करेक्ट टाइम है हमने अपने फ़ोन में भी देखा तो भाइयों 1 बज रहा है बिल्कुल, ठीक है जी। और ऐसे जो राजा महाराजा थे वो ऐसे टाइम देखा करते थे, ठीक है जी। ये कई सौ साल पुरानी घड़ी है जो हवेली के ऊपर है भाइयों, और इन्होंने आज भी उसको सजो के रखा हुआ है, ठीक है। ये देख सकते हो दोस्तों, कई सौ साल पुरानी। अंकल जी इनके परिचय लेते हैं। नमस्कार अंकल जी, नमस्कार भाई। थोड़ा सा परिचय दे दो जी किसान भाइयों को एक बार। अच्छा जी जी भैया, मैं धर्म सिंह निकल जी जी। बागपत का रहने वाला हूँ। तो मुझे आता है जी। मैं तो जब से ये राजनीति कर रहे हैं, जब इससे साथ हूँ। अच्छा, जब से साथ में रहते हैं। हाँ, मैंने कहीं दूसरी जगह बात ही जी नहीं जी करी। जी जी। बात करें तो अंकल जी आपके अंदाजे से, आपको फिर भी ज़्यादा पता होगा, ये जो हवेली है लगभग कितनी मान के चलो? करीबन 250-300 साल के करीबन हो गए। 300 साल के लपेट की मान के चले ना, तो 300 साल पुरानी है ये, ठीक है। और ये अंकल जी बता रहे कि पहले से मित्र है जी, ठीक है। ये देखो भाई, और ये देख लो जी, यहाँ तो जी बाहर बाहर के आदमी होते होंगे, सभी से मिलते होंगे जी। कभी क्षेत्र के सभी लोग आवे, ज़्यादातर सोमवार का दिन एक ऐसा होता है जी जी निश्चित है जिसमें ज़्यादा लोग आते हैं। जी जी। तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े लोग भी आ चुके हैं, जैसे वो आए जी यहाँ पे। हाँ, इंदिरा गांधी जी भी आई, राजीव गांधी भी यहाँ पे आए। जी जी। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सभी आ चुके हैं। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत भी आए थे और चौधरी चरण सिंह भी आए हुए हैं। काफ़ी लोग आए हैं जी हवेली के अंदर, ठीक है। और शाही परिवार है जी काफ़ी। ये अंकल जी हैं, तो अंकल जी इनकी दादी के बारे में बताओ जी, बता रहे क्या नाम था जी उनका? उनका वो उनको नन्नी के नाम से जाना जाता था। नन्नी बेगम। हाँ, प्यार में उनको नन्नी बेगम के नाम से जाना जाता था। जी जी। तो उनकी ईमानदारी, उनके बुजुर्गों की छाप ये रही है कि ये उन्होंने कोई हाथ से अपनी जो चिट्ठी लिख दी, कोई आया, हिंदू मुसलमान कोई भी आया, जिसकी चिट्ठी लिख दी जी जी। वो दिल्ली तक मान्य थी, यूपी की तो बात थी। जी जी। और इनके वक़्फ़ हमीद की राजनीति में आने से पहले यहाँ पे जो है इनके फादर रहे, चेयरमैन भी रहे नगर पालिका परिषद के, और क्या कह रहे हैं, विधायक भी रहे जी क्षेत्र के, और खेगड़ा क्षेत्र हुआ करता था जब। जी जी। और इनके बुजुर्गों की जो अंग्रेज के टाइम में वायसराय वगैरह हमारे बुजुर्ग बताते थे, कि हमने तो नहीं देखे लेकिन हमारे बुजुर्ग बताते थे कि वायसराय यहाँ आता था। आते थे यहाँ पे सब? हाँ, यहाँ आते थे। तो घोड़े पे आते होंगे जी? और नहीं, अब क्या रहा होगा, आते थे, इतना जानता हूँ, घोड़े का पता नहीं मुझे। और ये सामने बैठने का उनका होता है, यहाँ दरबार भी लगता था। यहाँ लगता था दरबार, है ना? दरबार सामने है। जी जी। तो दोस्तों बाहर की तरफ उधर साइड में दरबार लगता था जी। दरबार लगता था। जी जी। फैसले होते थे। जी जी। और मोतीलाल बोरा जी, नारायण दत्त तिवारी जी, और एक और वो थे, सब लोग यहाँ पे आए। जी जी। इससे पहले राजनीति पहले सब लोग यहाँ आते। अगर बागपत क्षेत्र में कोई राजनीतिक आदमी आ रहा तो यहाँ जरूर आता। जी। मैंने सुना जी यहाँ पे जैसे इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी और महेंद्र बाबा जी सभी आए हुए हैं हवेली में। जी जी। यहाँ राजीव गांधी भी आया, इंदिरा जी भी आई, जी जी। जवाहरलाल नेहरू भी आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आए थे इसमें? पंडित जवाहरलाल नेहरू आए पहले इंदिरा जी से। जी जी। तो दोस्तों हाँ, काफ़ी चौधरी चरण सिंह भी, महेंद्र सिंह टिकैत भी। जी जी। यानी कि जो एक ये हमारे इस एक तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक गिने चुने नामों में थे रहे हैं ये। जी जी। और ईमानदार, और कहीं कोई जातिवाद या कोई धर्मवाद कभी इनको छुआ नहीं किसी ने। जी जी। तो इस हिसाब से लोग बाग अगर कोई क्षेत्र में आता तो यहाँ जरूर आते थे। जैसे बात करें तो जैसे यहाँ पे तो डेली आदमी आता होगा जी? डेली आदमी आते हैं। सोमवार के दिन का 2 दिन यहाँ फिक्स हैं जिसमें ज़्यादा लोग आते हैं। जी जी। आज का दिन तो नहाने का है। जी जी। लोग आते जाते रहते हैं। तो दोस्तों अंकल जी बता रहे कि लोग आते जाते रहते हैं जी, और सैकड़ों लोग रोज, नवाब साहब बाहर मेरठ रहते हैं, सैकड़ों लोग आते हैं, उनके कर्मचारी यहाँ पे रहते हैं। जी जी। तो ये हमारे अंकल जी का मीटिंग रूम ये वाला है ना? हाँ, ये वाला है मीटिंग रूम, एक ये है। तो दोस्तों एक ही मीटिंग रूम है, एक उधर बैठक है जी। ये भी काफ़ी 300 साल पुरानी बैठक है, ठीक है। और ये जो ये इधर बैठते हैं जी, कर्मचारी लोग इधर साइड में बैठते हैं जी। ये इधर भैया हमारे ऑफिस का वो देखते हैं, सामने बैठे हैं जी। और ये देख लो जी, ये है जी ऑफिस, ठीक है। पहले यहाँ पे मिलना पड़ता है जी, फिर यहाँ पे जैसे कोई मीटिंग होती है तो ज़्यादातर मीटिंग यहीं भी होती है जी, ठीक है। और आते रहते हैं जी सभी ज़्यादातर, ठीक है। और बात करें तो जी ये अंकल जी कितने भाई है जी हमारे जी? ये अंकल जी कितने भाई है जैसा? अकेले ही है जी? जी दोस्तों अंकल जी इनके 2 चचा के लड़के और हैं, और 2 भाई, 3 भाई और। जी जी। इनके लड़के भी हैं जी? इनके एक बेटा हुआ। जी जी। तो दोस्तों देख सकते हैं, और काफ़ी साल से मतलब अपने टाइम से नवाब की एक अलग ही पहचान है इनकी। इनके जो पूर्वज रहे हैं उनका भी बढ़िया रुतबा रहा अंकल जी, है ना? जी जी।
तो दोस्तों उस टाइम पर जी जब इनके पूर्वज थे उस टाइम पर तो जी बहुत पुरानी चीज़ें रही होगी उन पर, जैसे घोड़े, कई तरह के तो घोड़े रहे होंगे, है ना? भाई काफ़ी कुछ जब यहाँ फैसले होते थे, यहाँ पे आपके जो है मतलब दरबार लगता था। जी जी, सारी सुविधाएं इनके बुजुर्गों के पास थी जी। गाड़ी भी होगी जरूर 100% जी। हाँ, गाड़ी भी थी, पुरानी गाड़ी थी, हमने देखी है, काफ़ी पुरानी गाड़ी। आपने देखी? वही चलती थी जी गाड़ी जो पहले थी। तांगे भी एक, तांगों का भी एक शौक हुआ करता था। जी जी जी। तो दोस्तों अंकल जी बता रहे कि मैंने खुद देखे हैं, तंगे भी देखे हैं, गाड़ी भी देखी हैं, और घोड़ी भी थी, ऐसी बात नहीं, घोड़ी भी थी इनके पास बहुत पहले ही, इनके जो पूर्वज रहे उन पर, ठीक है। और मतलब सारी सुख सुविधाएं थी जी उस टाइम पे, ठीक है। कई तो भैंस रखती होगी कभी पहले अपने ज़माने में। सारी चीज़ें थी इनके पास। जी जी, ऐसे भी थी, गाय भी हुआ करती थी। जी जी नौकर भी होते थे, वो अलग से इनके रहने के जी जी। इंतजाम थे। तो अंकल जी इधर साइड में इसको शीश महल कहा जाता है ना, इधर साइड में जो बन रहा है, पीछे साइड में जो शीश महल है ना? हाँ, वो भी है, अलग अलग बना रखा, वो भी है सामने वाला। जी जी। तो जो मैं अभी ऊपर एक गाड़ी देख आया हूँ मैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम बताती है जी, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही। पहले से ही। अच्छा, धूप घड़ी है जी वो तो जी, जैसे छाँव उसकी नूह पड़ेगी ना तो बता रखा, बिल्कुल सही टाइम दिखा जी मुझे, बिल्कुल जी। वो भी कभी पहली है इनसे हवेली पहले। जी जी। तो दोस्तों देख सकते हैं, और मैं आपको अंकल जी से मिलवाऊंगा, अभी वो नमाज़ पढ़ने गए हैं तो अभी मिलवाएंगे आपको उनसे, ठीक है। ये देख सकते हैं दोस्तों, और उनसे भी बातचीत करेंगे थोड़ी बहुत, ठीक है। दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ, बागपत की शान है जी ये, साल से जो है सफलता नहीं मिल पा रही उनको, वो चुनाव हार गए। जी जी। और ऐसे भी नहीं हारे, 4-5 हज़ार से वोटर्स आ रहे हैं, करीबन 1 लाख वोट उन्हें मिली है। जी जी। और जीतने वाले प्रत्याशी को जो बीजेपी प्रत्याशी रहा है, कुल 4,000-5,000 वोटर से लीड हुई है। जी जी। ये है थोड़ा सा, तो आज भी उनका रुतबा है, लाखों में वोट मिली है उन्हें। ऐसी बीजेपी की लहर है, बीजेपी की सरकारें हैं, उसके बावजूद भी जी जी। उनका एक उनके नाम से अलग वोट मिलती है। जी जी। कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं होती, तो कोई इस तरह की तो राजनीति। जैसे बात करें तो जैसे आप तो जाते रहते होंगे साथ में, ज़्यादातर जहाँ कहीं भी मीटिंग हो रही है ना? हम उनके फादर के साथ भी रहे हैं पूरे जीवन भर। जी जी। और इनके साथ भी इन्होंने 2 चुनाव लड़े इनके साथ। जी जी। तो जो हमारे नवाब साहब है ज़्यादातर लखनऊ जाते रहते होंगे जैसे? हाँ, लखनऊ भी जाते हैं, दिल्ली भी हैं, उनके अपने जो संबंध है, पुराने बुजुर्गों के संबंध हैं। जी जी। वो आते जाते रहते हैं, अपने निभाते हैं। तो लखनऊ भी जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं। जी जी। तो जैसे बात करें, जैसे अभी किसान आंदोलन हुआ था उसमें भी गए थे हमारे नवाब साहब जी जैसे? हाँ, किसान आंदोलन में भी गए थे। जी जी। आज तक कोई ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ से, एक हमारे यहाँ का रटोल का आम मशहूर है, रटोल आम के नाम से। जी जी। और प्रधानमंत्री से लेकर हर जितने भी जो राजनीतिक क्रीम है, सब लोगों के यहाँ जो है उनके उनके अपने संबंध हैं। और मैंगो गिफ्ट वगैरह जो वो अपनी तरफ से जो है त्योहार पे देते हैं जी। हाँ, आज भी बरकरार। जी जी, आज भी बरकरार है जी। और अंकल जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। अपने संबंध है, वो जो उनके बुजुर्गों के संबंध चले आ रहे हैं, वो जहाँ तक भी हो सकते हैं उसको निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। जी जी। दोस्तों देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छा लगा, और यहाँ पे डेली आदमी आता है जी मिलने, ठीक है। और ये हमारे भैया है ऑफिस का, तो भैया आप ही देखते हो ना? जी ऑफिस। जी जी। तो जैसे पहले कोई आएगा तो ऑफिस में बैठना पड़ेगा ना? नहीं कहीं बैठ लो, हम तो खुला लगाना सब। जी जी। तो नहीं, जो बैठते हैं हॉल भी खुल जाता है। जी जी। ये भी सब खुल जाता है। जी जी। वरना जी अब नाम बता दो, विजय शर्मा। जी जी। विजय शर्मा। जी, भैया का नाम विजय शर्मा है, और यहाँ की देख रेख भैया यहीं करते हैं ऑफिस में। ये सामने जो ऑफिस है, ठीक है, ये भैया का ऑफिस है। इनके खजानची, इनकी देखरेख करने वाले पहले से ही शर्मा परिवार के कितने साल हो गए जैसे लगभग बात करें तो आपको यहाँ पे? मुझे तो 2016 में आया। जी जी। तो दोस्तों 2016 से भैया यहीं पे है, और आज भी मतलब यहीं पे देखते हैं। जैसे अभी हमारे नवाब साहब नहीं होते तो भैया देख रेख करते हैं यहाँ की हवेली की, ठीक है। तो दोस्तों सभी भैया देखते हैं। तो यहाँ पे भैया ऐसे ही आदमी आते होंगे डेली? हाँ जी। देखते हैं, ये काफ़ी पुरानी बैठक है भाइयों, और इस बैठक में सबसे पुरानी चीज़ें भी है। और मैं आपको दिखा दूँ भाइयों, ये टेबल्स है काफ़ी पुरानी, ठीक है। और ये देखो भाइयों, ये दूरबीन है जी, ठीक है भाइयों। आपने ये चीज़ें रियल में बताऊँ तो कहीं देखी नहीं होगी, इससे देखा करते थे लोग पहले कभी ये दूरबीन चला करती थी, ठीक है। अभी अंकल जी बताएंगे इनके बारे में। देखो भाइयों, कई सौ साल पुरानी चीज़ें हैं, ये तलवारें हैं, ये बंदूकें हैं इनके पूर्वजों की, ठीक है। और ये जो झूमर है भैया, कभी पहले ये भी लगे हुए? तो दोस्तों ये झूमर भी कभी पहले हैं जी, कभी पुरानी चीज़ें हैं। और ये भैया ये इनके पूर्वज है ना, ये दोस्तों इनकी पूर्वजों की फ़ोटो है जी, इनकी फैमिली के। और यहाँ पे इंदिरा गांधी जी भी आई थी जी उस टाइम पे। ये देखो भाइयों, कभी पहला फ़ोटो है जी। और ये बैठक है ना भैया यहाँ की मेन बैठक। तो दोस्तों ये मेन बैठक है जी, और ये इनके पूर्वज की फ़ोटो है। यहाँ पे एक शीशा भी है कभी पहला। तो दोस्तों देख सकते हैं। अब मैं मिलवाऊंगा आपको, अंकल जी से भी आ रहे हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। ये देखो भाइयों, उस टाइम के इन्होंने आज भी सजो के रखे हुए हैं अपने पूर्वजों की निशानी। और ये देखो भाइयों,
ये फर्नीचर भैया जब भी गई है हवेली के टाइम गई। ये देखो भाई यहाँ पे बैठते हैं, जैसे कोई बाहर का भी बड़ा आदमी आता है ना, तो दोस्तों जैसे कोई भी आदमी आता है ना, यहाँ मिलते हैं हमारे अंकल जी, सभी से मिलते हैं जी। देखो कितनी सुंदर बैठक है, देखो भाई, और पंख भी काफ़ी पुराने पुराने लगे हुए हैं। साथियों अंकल जी आ चुके हैं, थोड़ा सा परिचय लेंगे इनका। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। तो थोड़ा सा परिचय दे दो जी किसान भाइयों को एक बार। तो मेरा नाम अहमद हमीद है। जी जी अंकल जी। मैं बागपत की जो नवाब ख़ानदान है जी अंकल जी। उसका मौजूदा वारिस हूँ। जी अंकल जी। और ये परिवार बड़ा पुराना रहा है। जी अंकल जी। हम समझ लीजिए हरियाणा से कलनौर से आए हुए हैं। जी जी। और लगभग 250 साल हो गए। 250 साल हो चुके हैं जी। जी। और इस हवेली को बने हुए भी 210-220 साल लगभग जी। हो चुके हैं। जी जी अंकल जी। और राजनीतिक परिवार है जिसमें पिछले 6 पीढ़ियों से हम राजनीति में किसी न किसी तरीके से रहे। अंग्रेजों के ज़माने में भी थे। जी जी। फिर उसके बाद आज़ादी के बाद मेरे दादा भी विधायक रहे, मेरे पिताजी 6 बार विधायक रहे। जी मैं भी राजनीति में हूँ। जी जी। तो ये एक बड़ा राजनीतिक परिवार रहा है। और यहाँ का जितना भी आना जाना लोगों का रहता है, तो हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि प्यार मोहब्बत रहे और भाईचारा रहे। जी। हमारे यहाँ पे किसी तरीके से कोई भेदभाव नहीं है, चाहे मज़हब के नाम पे हो, चाहे जात के नाम पे हो। ये हवेली और ये घर हमेशा हर किसी के लिए जी जी। कोई छोटा भी आदमी आएगा सबकी सुनते हैं। जी जी, सबकी सब परिवार छोटा बड़ा सब एक बराबर है। जी जी। देखो भाई बहुत ही अच्छे इंसान है हमारे। तो बात करी जाए तो आपके जो पूर्वज रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए सर हमारे किसान भाइयों। भाई देखिए, कलानौर जो है वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हरियाणा में। हाँ जी हाँ जी। हम वहीं के रहने वाले हैं। जी जी। और मेरे पूर्वज करवानी खां साहब उस ज़माने में आर्मी में थे। जी जी। और फिर वो यहाँ पर अपने काम के सिलसिले में बागपत आए, वहाँ पे ज़मींदारी थी। जी फिर जी। यहाँ पर आकर उन्हें ज़मींदारी मिली, नवाबियत मिली। जी अंकल जी। और तो परिवार हमारा हरियाणा से है और राजपूत मुसलमान हैं हम। जी जी अंकल जी। और फिर यहीं पे बसे हुए हैं पिछले 200-250 साल से। जी जी। बात करी जाए तो सर मैंने सुना है जैसे यहाँ पे इंदिरा गांधी जी, महेंद्र सिंह बब्बर जी और चौधरी चरण सिंह जी वो आ चुके हैं जी हवेली में। इस हवेली में तो बहुत बहुत लोग आए हैं, बड़े राजनेता आए हैं। जी जी। अगर मैं आज़ादी से पहले की बात करूं जी जी। तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जी। महात्मा गांधी भी आए थे जी, सर। महात्मा गांधी आए थे 1930 में जी जी। यहाँ पर आए थे। जी जी। और उसके बाद आज़ादी के बाद देखें तो जवाहरलाल नेहरू भी आए, इंदिरा गांधी भी आई, राजीव गांधी आए। जी जी। फिर नारायण दत्त तिवारी, बोरा जी, ये बहुत से राजनीतिक मुख्यमंत्री मंत्री जो भी हैं, इनका बहुत आना जाना है। जी जी जी। तो देखो दोस्तों काफ़ी लोग आ चुके हैं जी हवेली के अंदर। और सर मैंने एक आपका फ़ोटो भी देखा है सर जो कि ऑफिस में लगा हुआ है ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ में। तो उनसे सर कहाँ पे मुलाकात हुई थी, जैसे ताजमहल वो भी देख। मेरे पिताजी की तस्वीर है। जी जी। जब वो पर्यटन मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में, जी जी। तो उस टाइम पर एक सर्वे हो रहा था जी कि जी। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत कौन सी है। जी जी। तो उसमें ताजमहल वोट करा गया था। जी जी अंकल जी। तो उसके ऑनर में ऐश्वर्या जी भी वहाँ पहुँची थी। जी जी। और नवाज साहब जो मेरे पिताजी थे वो पर्यटन मंत्री की हैसियत से वो भी वहीं मौजूद थे। तो तभी की तस्वीर। जी जी। तो देखिए दोस्तों, और नवाबों में इकलौते वारिस है जी। और मैंने आपको फ़ोटो भी दिखाए। तो अंकल जी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा, ये जो फ़ोटो मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा खड़े हो जाइए एक बार, बताइए थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को, क्योंकि आप इनको जानते हैं। ये जो मैं फ़ोटो देख रहा हूँ सर, जी। ये कौन है जी आपके? ये मेरे परदादा है। जी जी। आ जाइए, आपको यहाँ पे से थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, अभी अंकल जी बताएंगे इनके बारे में। ये मेरे फादर के दादा हुए, मेरे परदादा हुए। परदादा जी? जी, मेरे परदादा हैं। जी जी। अब्दुल हमीद साहब। जी जी। चेहरे पे बड़ी रौनक थी सर। तो सर पर्सनैलिटी भी काफ़ी 6 फुट रहे होंगे ना? ये खैर मैंने तो देखा नहीं कभी, हाँ लेकिन हाँ अच्छी खासी हाइट। अच्छा दादाजी बताते हो। तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी पुराना फोटो है सर, है ना? ये हाँ होगा 1930 का होगा। 1930 का फोटो है जी। ये देखो भाई, इस पे लिखा हुआ भी है, देखो भाई कुछ इंग्लिश में लिखा है भाई। और सर ये बात करूँ अगला जो ये मेरे दादा हैं। जी जी। शौकत हमीद साहब। जी जी। ये यहाँ से कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं। जी जी। सर ये जो देख रहा हूँ सर, इंदिरा गांधी जी। ये मेरी दादी हैं, उनके साथ इंदिरा गांधी जी। जी जी। दादाजी की एक खास बात सुनी है सर हमने अभी, कुछ बता रहे थे अंकल जी कि चिट्ठी लिखा करते जी जैसे कुछ। देखिए ऐसा है कि मेरे दादा की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। जी जी अंकल जी। तो जब मेरे पिताजी मुश्किल से 14-15 साल के थे, जी जी। तब मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी। तो
जब तक मेरे पिताजी इतने बड़े हुए कि वो राजनीतिक उसको संभाल सकें, तो पूरा यहाँ का बागपत की राजनीति, बागपत में जो भी अमन चैन हो या कोई भी जिम्मेदारी का काम हो, वो मेरी दादी ही संभाला करती थी। जी जी भाई। वैसे वो पर्दे में रहा करती थी, लेकिन अपना सारा काम वो खतों से और लेटरों से करा करती थी। अगर किसी से कुछ कहना सुनना होता था तो जमाने में मोबाइल तो हुआ नहीं करते थे, जी जी हाँ तो जी। लेटर ही लिखा करती थी, और कोई भी बड़ा दिल्ली में लखनऊ में जो भी अधिकारी या राजनेता होता था तो खैर इनका सम्मान रहता था, तो वो काम भी हुआ करता था। दोस्तों उस टाइम पे काम भी हो जाया करता था, ठीक है जी। और ये भी दादी जी का है ना सर? ये दादी जी भाषण दे रही हैं, इधर ये है। ये कहाँ का फोटो होगा सर? सामने का बात। सामने का सर। ऐसे देखा करते थे लोग उस टाइम पे, है ना जी। तो दोस्तों देख सकते हैं ऐसे देखा करते थे सर। ये जगह दिखा दोगे सर हमारे किसान भाइयों को? मैं अभी बात दिखा दूंगा। तो दोस्तों अभी दिखा देंगे आपको। इनकी बात करें तो सर ये कौन है? मेरे फादर हैं जी जी अमीर सर। जी जी। ये 6 बार विधायक रहे हैं बागपत से। जी जी। और 3 बार कैबिनेट मंत्री। जी जी। तो दोस्तों देख सकते हैं इनके पिताजी हैं। और भाइयों इनकी पर्सनैलिटी तो सर आपसे ऊंचे होंगे ना? 6 फुट के लगभग। जी 6 फुट इंसान थे। तो दोस्तों मैं इधर साइड से दिखाऊंगा आपको। इधर भी एक फ़ोटो है जी, ये देख सकते हैं इधर साइड में, ये भी कभी पहले हैं। और ये बात करें सर ये कौन? ये नवाब जमशेद अली खान हैं, जो अब्दुल हमीद साहब की फोटो आपने पहले देखी थी। हाँ जी हाँ जी। ये उनके बड़े भाई हैं। उनके बड़े भाई। तो दोस्तों ये भी काफ़ी पुराना सर लग रहा है ना? हाँ, ये उनसे बड़े थे। जी जी। तो जैसे ये फर्नीचर है सर, ये तभी का ये घर में ये जो फर्नीचर देख रहा हूँ सर, ये ज़्यादा फर्नीचर पुराना ही है। जी जी। तो बात करिए जाए सर, अब इधर चलते हैं थोड़ा सा। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये तलवारें, ये सब आपके पूर्वजों की होगी सर, है ना? जी, ये सब उन्हीं की निशानी है। 1800 कुछ की तलवारें हैं दोस्तों देख सकते हैं ये। बंदूक भी 1800 कुछ जी की जी। है। देखो भाइयों कदी पहली है सर। ये दूरबीन है, क्या चीज़ है सर ये देख रहा हूँ मैं ये जो? तो दूरबीन है। जी। ये इसमें चमकता है आज भी? हाँ, दोस्तों थोड़ा वो हो गया। अच्छा सर, इसमें कैसे मतलब इसे निकाल के ऐसे देखा करते थे? यहाँ से देखते थे। जी जी। तो दोस्तों मैं दिखाने का प्रयास करूंगा अपने किसान भाइयों को। ये दूरबीन है जी, कभी पहली है सर। ये कितनी होगी ये लगभग आपके अंदाजे से? 150 साल 200 साल पुरानी। 150-200 साल पुरानी दूरबीन है भाइयों, ठीक है। इन्होंने आज भी जो इनकी पूर्वजों की जो निशानी है उसको बरकरार रखा हुआ है, और ये आगे भी रखेगा इन फ्यूचर, ठीक है। ये कौन से मॉडल की होगी सर ये समझ लीजिए मंगल पांडे जी के बाद जो बंदूक को इस्तेमाल करते थे, जी जी, उसके बाद जो नई बंदूकें आई थी उनमें से ये उनमें से है भाइयों। 1870 के आसपास। तो भाई अपने पूर्वजों की निशानी को बहुत ही अच्छे तरीके से सजो के रखा हुआ है। और हम तो एक बात कहते हैं, जो हमारे जो किसान भाई है उसको सजो के रखा है, जो भी हवेली है ये भी पहली है ना सर? जी, ये सब पुरानी। जी जी। ये फर्नीचर भी दोस्तों कभी पहला है। और ये देख सकते हैं सर, जैसे कोई भी आदमी आता तो ये बैठक है ना, ये बैठक। जी जी। लेकिन ये बैठक है घर के अंदर। जी जी। जो घर के परिवार के लोग आते हैं ये जी जी। और जो मर्दों की बैठक है वो बाहर है। जी जी। हाँ जी हाँ जी। तो दोस्तों मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पे इनकी माता जी भाषण दे रही थी सर। वो जगह कौन सी बता रहे थे सर आप? जी जी। तो दोस्तों देख सकते हैं। जी जी। इंदिरा जी भाषण दे रही है। जी जी, यहाँ की है जी। और कहाँ से देख रहे हैं? ऊपर से? ऊपर से देख रहे हैं ये। हाँ ये है। खिड़कियाँ बन गई वहाँ। जी जी। उस टाइम पे खिड़कियाँ नहीं थी। उस टाइम पे खुला होगा ना सर? तो दोस्तों देख सकते हैं इस जगह को सर बता रहे कि शीश महल कहते हैं ना? सामने एक बिल्डिंग है जिसमें शीशे का काम हुआ करता है, तो उससे शीश महल। तो दोस्तों देख सकते हैं ये पहली है जी। इन्होंने अपने जो पूर्वजों की निशानी है उसको आज भी बहुत ही अच्छे तरीके से सजो के रखा हुआ है। तो ये इधर साइड में कमरे बने हुए हैं ना सर ये सारे? जी। ये देखो भाइयों। और अंकल जी आप तो डेली आते हो होंगे यहाँ पे? हैं? हाँ, मेरठ रहता हूँ, यहाँ पे हर दूसरे तीसरे दिन तो आते हैं। दोस्तों काफ़ी अच्छे इंसान लगे और हमें भी कुछ सीखने को मिला। और दोस्तों हम तो ये आशा करेंगे कि आप भी काफ़ी कुछ सीखोगे अंकल जी से। कुछ लेने कहना चाहोगे सर, जो हमारी बहन बेटियाँ लग रही है वो कैसा बढ़े स्पोर्ट्स लाइन में? जो कोई भी बहन है मेहनत कर रही है, चाहे गरीब समाज की हो चाहे कोई सी भी। बस मैं तो इतना ही कहूँगा, मेहनत के अलावा और कोई तरीका नहीं होता कामयाबी पाने का। जी जी। आप मेहनत करते रहिए। जी जी। और अपनी हिम्मत को कभी ना हारिए। वक्त हर किसी का आता है जी। हमारी बहनों का भी आएगा। और जिस तरीके से अभी तक हमारी बहन बेटियों ने देश का नाम करा है स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में, इसमें, जी। और मुझे उम्मीद है कि आगे जिस तरह से ये माहौल चल रहा है जी तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के हिसाब से जी जी फायदा भी होगा। तो देखो भाई ये बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा समय दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी आपका हमारे किसान चैनल के लिए समय दिया, और काफ़ी अच्छा लगा भाइयों। और भाइयों बहुत अच्छी बैठक है, इन्होंने आज भी इसको सजो के रखा है। देखो भाइयों ये पंखे सर, ये बात करूँ ये भी काफ़ी पुराने होंगे सर, है ना? जी जी। अच्छा ये पंखा है पुराना। देखो दोस्तों ये पंखे चलते हैं सर जैसे आज भी? जी जी। तो सर अंकल जी बता रहे थे कि आपके जो पूर्वजों के टाइम पे गाड़ी भी रहे हैं, मतलब उनके पास घोड़ी भी रही है, मतलब उस जमाने में देखिए जब तक गाड़ियां हिंदुस्तान में नहीं आई थी तब तो घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी। जी जी। बग्गी हुआ करती थी। आपने देखी सर अपनी याद में गाड़ी जैसे? मैं मेरे साथ तो गाड़ियां आ चुकी थी। जी जी। लकड़ी की वो रखी हुई थी मैंने। हाँ वो ऐसी थी, लेकिन
चलती नहीं देखी। जी जी। चलती दोस्तों घोड़े पोड़े तो रहे होंगे आपके हाँ, याद वो सब रही, जी जी लेकिन अब वो माहौल नहीं रहा, कौन रखता है। जी जी। तो दोस्तों अंकल जी बता रहे कि ये इन्होंने देखे हैं जैसे घोड़ी वोड़ी, और एक गाड़ी भी हुआ करती थी कभी पहले, और बहुत पुरानी पुरानी इनके पूर्वजों के टाइम पे चीज़ें थी। और भैंसे तो भाई बहुत थी, और गाय भी बहुत हो गई अंकल जी उस टाइम पे, है ना। तब तो तबेला हुआ। हाँ जी। तो दोस्तों देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छा लगा भाई, बहुत ही अच्छे इंसान है, और रियली में दिल छू लिया अंकल जी ने। तो किसान, सभी किसान भाइयों ने राम राम भाइयों, नमस्कार जी।